पड़ोसी देश नेपाल में क्रांति अब अराजकता में बदल गई है। सरकार गिर चुकी है, नेता भागे हुए हैं और सड़कों पर अब प्रदर्शनकारियों के साथ साथ लुटेरों का राज है। शोरूम से टीवी, फ्रिज की सरेआम लूट हो रही है और अब तो मशहूर हस्तियों के घर भी जला दिए जा रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या जेनजी की क्रांति अपने रास्ते से भटक गई है? ये तस्वीरें उस नेपाल की हैं जहां इस वक्त ना तो कानून है, ना सरकार और ना ही कोई व्यवस्था, जहां क्रांति की आग अब अराजकता की लपेटों में बदल चुकी है। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, ये सरेआम लूट है। शोरूम के ताले टूटे हैं और लोग टीवी, फ्रिज, एसी जो हाथ लग रहा है उठाकर भाग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं। पूरे देश में इस वक्त मानो फ्री शॉपिंग का मेला ही लगा है। इस भीड़ में अब सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि उपद्रवी और लुटेरे भी शामिल हो गए हैं, जो मौके का फायदा उठा रहे हैं। पुलिस और सेना की कोशिशें उपद्रवियों की भारी तादाद के सामने नाकाफी साबित हो रही है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन लूट और आगजनी का ये तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये गुस्सा अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं। नेताओं के घर जलाने के बाद अब उपद्रवियों ने देश के मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हम इस वक्त काठमांडू के सिंह दरबार के मेन गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। ये वो बिल्डिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस हुआ करता था। सभी मंत्री इसी कॉम्प्लेक्स में बैठते थे, तो यानी कि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है और यहीं से सरकार चलाई जाती थी। और कल ये सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आया और जो पॉलिटिकल क्लास से नाराज़गी की बात हम लगातार कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों की, वो कॉम्प्लेक्स भी इस निशाने पर आया, क्योंकि उनका गुस्सा जो था नेताओं से था, मौजूदा सरकार से था, प्रधानमंत्री से था। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, रोजगार, तमाम समस्याओं से ये देश जूझ रहा है और यहीं से फैसले लिए जाते रहे हैं नेपाल के लिए। ये मूलतः जो ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के नेपाल नरेश का ये महल हुआ करता था और साल 2008 में जब नेपाल में एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब ये एक तरह से सीट और पावर बन गया। प्रधानमंत्री का दफ्तर यहीं था और कल ये निशाने पर आया। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। जलने के निशान अभी तक हैं। सभी ज़रूरी कागजात, जो चीज़ें थी अंदर से, वो हटा दी गई, उन्हें जला दिया गया। और अब ये पूरा सिंह दरबार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आर्मी के अंडर आ गया है। इससे आगे अब जाने की हमको इजाज़त नहीं है। एक तरफ केपी ओली की सरकार गिर चुकी है, प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भाग जाने की अटकलें हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुई एक क्रांति अब सरेआम लूटपाट और निजी दुश्मनी निकालने का हथियार बन गई है। सवाल ये कि जिस नई सुबह के लिए जेनजी सड़कों पर उतरी थी, क्या अराजकता का ये अंधेरा उसे निगल जाएगा? फिलहाल नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ राजनीतिक शून्य है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना। अब देखना होगा कि इस अराजकता पर कौन और कैसे काबू पाएगा।